कौन कहता है ये? या महिला को कमजोर किया गया, कानून के तहत कमजोर किया गया उसे। पहले की महिला ज्यादा शक्तिशाली थी और आज की भी महिला, आप 80% निकाल के आंकड़े देखिए, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी है। अगर सदियों से होता तो कैकेयी माता दशरथ राजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ रही होती, उस धुरी को नहीं रोकती और उन्हें वचन 3 नहीं मिलते। जिन हाथों पे मेहंदी रची जानी थी, जिन हाथों पे प्यार से लिखा जाना था, मरम्मत करनी थी उस किचन के मालिक की, जो उस किचन को चला रहा था, उस घर को चला रहा था, परिवार को चला। लंदन से बुलाया गया। इन दिनों कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश भर में खूब चर्चा हो रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहली बात यह है कि अभी हम पिछले 1 साल से यदि देखें तो लगातार एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि चाहे हस्बैंड का जो ड्रम है उसमें मिलना हो या फिर हनीमून के दौरान हो, अब तो शादी से पहले भी प्री वेडिंग और इन सब में ये सब होने लगा है। तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब पुरुष आयोग हो, जिस तरह से महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए महिला आयोग है? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है और आज देश की जरूरत है और बहुत गंभीरता के साथ जरूरत है। पहले शादी के बाद रिलेशंस, दूसरे रिलेशन, कैरेक्टर लूज और संबंध, अवैध संबंध इस तरह के होते थे। उसके बाद हत्या पुरुष की होती थी, मारा पुरुष ही के जाता था। यार के द्वारा मारा जाए, दोस्त के द्वारा जाए, बॉयफ्रेंड के द्वारा मारा जाए, कहीं जाके पति मरता था तब पति बोला जाता था और 2 बच्चों का पिता बोला जाता था। पिता मार दिया गया तो उसको मार दिया नहीं कहते थे, उसको कहते थे सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। पीड़ित था, परेशान था, दुखी था, आर्थिक तंगी, ये सब कारणों की वजह से उसको आत्महत्या दिखाते थे। होती वो भी हत्या थी। उसके बाद धीरे धीरे शादी के तुरंत बाद होने लगा कि शादी तो मैं कर लूंगी लेकिन उसके साथ जाऊंगी नहीं। हनीमून पे ही होने लगे, हनीमून पे होने लगा। शिलोंग का आपने देख लिया, नीला ड्रम मेरठ का देख लिया, ये सब चलता रहा। पुणे में हाल ही, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इंजीनियर का हो गया। पुणे में आपने देखा, शादी से भी अब पहले प्री वेडिंग शूट पे ही होने लगा। मतलब जो बॉयफ्रेंड होता है उसका इतना प्रेशर होता है कि तुझे तेरे होने वाला पति टच नहीं करेगा, अकेले में नहीं मिलेगा। प्री वेडिंग शूट बाहर मिलता रहे और बारी खत्म कर दे। आपने केतन अग्रवाल का देखा, केतन और चेतन की कहानी पूरी दुनिया में फेमस हो गई कि केतन अग्रवाल और उसकी शिया गोयल जिससे शादी होने वाली थी, 17 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 2 चार्टर्ड विमान बुक हो गए, उदयपुर पैलेस बुक हो गया, शादी की तैयारियां हो गई। लेकिन यही नहीं पता था जिन हाथों पे मेहंदी रची जानी थी, जिन हाथों पे प्यार से लिखा जाना था, केतन आई लव यू, शिया आई लव यू टू, शिया आई लव यू टू, केतन आई लव यू टू, उन हाथों ने पकड़कर उन्हीं हाथों को धक्का दे दिया और मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और उन्हीं हाथों से पहला प्रयोग किया गया मारने के लिए, जिसमें सांप दिखाया गया कि सांप आ गया झाड़ी से निकल के, तो वो बच गया, किस्मत थी उसकी। लेकिन दोबारा अटेम्प्ट में वो मर गया। अटेम्प्ट प्लान तीसरा भी था, मारने के, अपने पतियों के, प्रेमियों के, अपने होने वाले पतियों के, एंगेजमेंट होने वाले पतियों के मारने के प्लान बनाए जाते हैं। पहला प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, एक प्लान फेल हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्लानिंग होने लगी। जैसे मारने के नीति आयोग बन गया हो, पूरी ट्रेनिंग होने लगी। और उस ट्रेनिंग को देने का काम शिलांग जैसे, मेरठ जैसे, मानव शर्मा जैसा, आगरा का मानव शर्मा की आत्महत्या उसे करनी पड़ी। दिल्ली में अमन कुमार शर्मा जो कि न्यायाधीश थे, 2021 में बैच में बने, पत्नी भी न्यायाधीश, लव मैरिज हुई, साली आईएएस ऑफिसर, और उसके बाद भी उसे मरना पड़ा। सोचिए आप, कोई पैसे की कमी नहीं थी, सम्मान की कमी नहीं थी, योग्यता की कमी नहीं थी कि एक पैमाना होता, गरीबी, कोई जातिवाद, कोई क्षेत्र, भाषा, संप्रदायवाद, कुछ नहीं था ना अमन कुमार शर्मा में। और डिब्रूगढ़ में गुड़गांव के रहने वाले एक कपल, जोड़ा, पति पत्नी, शादी हुई गुड़गांव में। अभिनव शर्मा जब डिब्रूगढ़ में इतना एक्टिव, मेटोरियस बच्चा, और जो इतना अच्छा पायलट ट्रेनर था, जो युद्ध करने वाले
फाइटर जेट के पायलट को तैयार करता था, फाइटर जेट के पायलट को ट्रेनिंग देता था, उसको वहां मरना पड़ा डिब्रूगढ़ जाके। इसी चक्कर में मानव शर्मा एयरफोर्स के अधिकारी का इकलौता बेटा, मानव शर्मा की बहन आज अकेली धक्के खा के लड़ रही है, जूझ रही है। अभिनव शर्मा का पिता अकेला, ये इकलौता बेटा, और यही हाल केतन का हुआ। अभी हम देख रहे हैं वकील साहब कि जैसे कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड से पहले अपनी वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने पूरा बताया कि भाई मैं ससुराल से और अपनी पत्नी से परेशान हूं, इसलिए मुझे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी जैसे पुणे में हुआ, वो सोनम रघुवंशी वाला था, राजा रघुवंशी को मार दिया गया, नीला ड्रम है, ये तो इतने फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी कि यदि पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जाती या परिवार की तरफ से सवाल नहीं उठाए जाते तो ये तो कभी खुलासा ही नहीं होता। खुलासा नहीं होते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेंगलुरु का, उसने तो 1 घंटा 20 मिनट का सुसाइड नोट बनाया, सुसाइड नोट लिखा, तो वो फिर भी ठीक था। लेकिन ये ऐसे ब्लाइंड मर्डर थे, इंदौर से चले कोई और शिलांग में मारा जाए तो आप समझ सकते हैं। नीले ड्रम में कोई कल्पना नहीं कर सकता। सीमेंट रोड़ी बदरपुर को मंगाया गया, सीमेंट मंगाया गया, रोड़ी मंगाई गई, बदरपुर मंगाया गया। बिल्डर को बेचने वाले सामान को लगा होगा कहीं नाली की मरम्मत करनी है, कहीं फर्श की मरम्मत करनी है, या किसी किचन की स्लैब की मरम्मत करनी है। लेकिन वहां मरम्मत करनी थी उस किचन के मालिक की, जो उस किचन को चला रहा था, उस घर को चला रहा था, परिवार को चला। लंदन से बुलाया गया, एक बार प्लान हुआ लंदन से, नहीं मर पाया, दोबारा लंदन से बुलाया गया उसे। 2 बार लंदन आने जाने के एयर फेयर में भी किसी का जीवन अच्छा चल सकता है, किसी की जिंदगी चल सकती है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, कई सारी महिलाएं जब इस तरह के सवाल उठते हैं कि भाई पुरुष आयोग होना चाहिए, बहुत ज्यादा इस तरह का क्राइम बढ़ गया है, तो वो कहती है हमारे साथ तो सदियों से ये हो रहा है, अभी छिटपुट कुछ घटनाएं हो रही हैं। सदियों से नहीं हुआ, कभी सदियों से नहीं हुआ। अगर सदियों से होता तो कैकेयी माता दशरथ, राजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ रही होती, उस धुरी को नहीं रोकती और उन्हें वचन 3 नहीं मिलते। राजा दशरथ के युद्ध स्थल की बात थी, युद्ध लड़ रहा था। अगर ऐसा होता पद्मावत अपना सिर काट के युद्ध स्थल पर नहीं भेजती। अगर ऐसा होता जब हमने 18 जून को अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मदिन मनाया तो नहीं होता। उसने अपने बच्चे को पीठ पे बांधकर, मुंह में लगाम बांधकर, दोनों हाथों से तलवार से लड़ने का काम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अगर ऐसा होता तो सीता माता, गायत्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर जैसी रानियां राज नहीं करती, उन्होंने राज करके दिखाया। कौन कहता है ये? या महिला को कमजोर किया गया, कानून के तहत कमजोर किया गया उसे। पहले की महिला ज्यादा शक्तिशाली थी और आज की भी महिला, आप 80% निकाल के आंकड़े देखिए, महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी है, रेवेन्यू में रिकॉर्ड में निकालवाइए, गाड़ियों का रिकॉर्ड निकलवाइए, महिलाओं के नाम ज्यादातर गाड़ियां और मकान सब मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो? सोना चांदी सब उनके पास सुरक्षित रहता है। सोना चाहे 2.5 लाख का हो जाए, रहेगा महिला के पास। बताइए, आप तो देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, कितना आप सोना लेके साथ घूम रहे हैं? नहीं ना, घर में रखा है। तो कौन मालकिन हुई? वो। मजबूत कौन हुआ? वो। कागज में किसके नाम? महिला के। तो महिला ज्यादा सशक्त है और सशक्तिकरण हुआ। देश में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में रहने वाले, Z+ में रहने वाले कहां जाके घर में रहते हैं? सुरक्षा किसके पास है? पत्नी के पास, महिला के पास, बहन के पास, बेटी के पास, मां के पास। यही तो है सबसे अधिक मजबूती। अच्छा, जो इस तरह की बातें हैं, अब जब पुरुष आयोग की बात हो रही है कि भाई इनके प्रोटेक्शन के लिए भी एक आयोग बने, तो सवाल यही उठाया जाता है कि देश जो है वो पितृसत्ता यहां रही है और पुरुष प्रधान देश है। ऐसे में कितना जायज है कि पुरुष आयोग बने? देखिए, इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती, महिला का नाम छिपाया जाता, महिला को मफल्ड पेश किया जाता, महिला का चेहरा छिपाया जाता है। फिर संविधान कहता हम समान हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जहां महिला पुरुष नहीं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें पुरुष कहां रह गया? फिर
फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, पुरुष की आइडेंटिटी क्यों नहीं छिपाई जाती, पुरुष को मफल्ड पेश क्यों नहीं किया जाता है, पुरुष के लिए एक हेल्पलाइन क्यों नहीं बनाई जाती जो अपनी शिकायत कर सके, पुरुष के लिए थाने में हेल्प डेस्क क्यों नहीं बनाई जाती है, पुरुष आयोग, पुरुष बचाओ, सेव मेंस, प्रोटेक्ट मेंस की गाड़ियां क्यों नहीं घूमती, क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, क्यों नहीं इसके होते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो देश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल के, उन्होंने दिल्ली में आत्महत्या की, नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री संत थे बहुत बड़े, उन्होंने आत्महत्या की। कितने लोग लगातार आत्महत्या करते चले, और इस देश में आंकड़े हैं 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। जितनी देर में आपका इंटरव्यू पूरा होगा, कोई ना कोई पुरुष किसी ना किसी देश में मर चुका होगा, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से, चाहे वो अपनी वाइफ की वजह से, चाहे वो अपने रिलेशन की वजह से, चाहे वो लिव इन रिलेशन की वजह से, चाहे किसी कारण से। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये बड़े फक्र से कहा जाता है, महिमा मंडन समझिए कुछ भी, कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो आज जब पुरुष आयोग की मांग हो रही है तो समझा जाए कि मर्द को भी दर्द होता है। मर्द को दर्द होता है, वो बताता नहीं, वो दिखाता नहीं, वो भूखा रहता है अपने परिवार के लिए, प्यासा रहता है, वो अपने स्कूल के बच्चे के जूते नए दिलाता है, खुद फटे जूते जिनमें रास्ते में चलते पे पानी आ जाता है नीचे से, उनको छिपा के चलता है। वो फटी बनियान, अच्छी एक शर्ट रखता है, उसके नीचे दबा लेता है। वो बासा खाना खाता है, जिस तार में रोटी आ जाती है उसको भी ले जाता है और खाता है। सामने लिखी है 150 रुपए की थाली, उस थाली को नहीं खाता है, अचार के साथ अपनी उसी रोटी को खा लेता है। पानी 20 रुपए की बोतल लेके नहीं पीता है, वो कहीं प्याऊ ढूंढता है जहां प्याऊ मिल जाए और वहां पानी पी ले, क्योंकि उस पैसे को बचा के अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कार्य करता है। हर पति देश का चाहता है उसकी पत्नी सजी समरी, अच्छी खाती पीती, बच्चे पढ़े लिखे और अच्छे कपड़े पूछे। लेकिन बहुत कम पत्नियां ऐसी हैं जब जो खुद कमाने लगें और उसके बाद उस कमाई के बाद चाहें कि अपने पति के लिए करें, सास के लिए करें, ससुर के लिए करें, देवर के लिए करें, जेठ के लिए करें। यह असंभव है, यह असंभव है। आंकड़े हैं इस बात के। यानी आप चाहते हैं कि पुरुष आयोग आज डिमांड है वक्त की। हमने पीछे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 6 दिसंबर 2025 को प्राइवेट बिल रखवाया है। सदन में प्राइवेट बिल हमारे कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इस बात को लेकर रखा है सदन में और उस पर चर्चा हुई है। आगे उस पर काम हो, जरूरत है इस देश के बेटियों के साथ पुरुषों को भी बचाया जाए, उनके भी जीवन को बचाया जाए, उनके भी जीवन की रक्षा हो। कब तक एक कलंकित होते रहेंगे हम? कब तक हम केतन अग्रवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर, मानव शर्मा मेरठ का नीला ड्रम, अभिनव शर्मा डिब्रूगढ़ का एयरफोर्स का मैकेनिकल और पायलट का ट्रेनर, कब तक लोग मरते रहेंगे? कब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? और इसमें मरने वालों में केवल यही संख्या नहीं है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मर रहे हैं क्योंकि उन्हें बाहर रहना पड़ता है। उनकी पत्नियां किस तरह से क्या क्या गुल खिलाती हैं, वो इससे सदमे में आ जाते हैं। एक तरफ अपने माता पिता को देखते हैं, एक तरफ बच्चों को देखते हैं, वो तो जिंदा रह जाते हैं, लेकिन जो उनकी आंखों से माता पिता और बच्चे और परिवार हट जाता है, वो सुसाइड करते हैं, जीवन की लीला को समाप्त कर लेते हैं। और ये आंकड़े हैं, सब जगह आंकड़े हैं, पूरे देश में है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक ये आंकड़े भरे पड़े हैं। खैर देखिए, ये तो कानून संसद में बनते हैं और आप सही कह रहे हैं, एक बिल आया था, हालांकि बहुत ज्यादा इस पर अभी काम नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अब अमन शर्मा ने आत्महत्या की। अब आप ये नहीं कह सकते कि जज नहीं मर रहे, पत्रकार नहीं मर रहे, वकील नहीं मर रहे। वकील भी मर रहे हैं, पत्रकार भी आत्महत्या कर रहे हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, आईएएस भी मर रहे हैं, आईपीएस भी मर रहे हैं। डीजीपी, कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को उसकी पत्नी ने मरवा दिया। कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पूरी पुलिस का मालिक होता है प्रदेश की, उसको उसकी पत्नी ने मरवा दिया, हत्या करा दी। कहां है आप? पुलिस वाले मर रहे हैं, आईएएस मर रहे हैं, आईपीएस मर रहे हैं, निचले अमर कर रहे हैं। सभी देश के, जब न्यायाधीश जैसे जो दिन भर सैल्यूट
मारते हैं उन्हें लोग। हम माय लॉर्ड कहते हैं, आम क्लाइंट हाथ जोड़ के खड़ा होता है, पूरा स्टाफ सम्मान करता है, दिन भर उस डायस पे बैठकर वो लॉर्ड बन के काम करते हैं। अब जब लॉर्ड को भी मरना पड़ रहा है, लॉर्ड को भी आत्महत्या करनी पड़ रही है, लॉर्ड भी अपने पिता के कंधों पर अर्थी बन के जा रहा है, तो इस देश के कानून को क्या करूं हम उस तोहमत को। बिल्कुल, तो पुरुष आयोग आज डिमांड है, वक्त की नजाकत है। जिस तरह का शोषण अब पुरुषों का भी होने लगा है, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह का भी यही मानना है कि जिस तरह इन दिनों पुरुषों का शोषण हो रहा है, उसको देखते हुए ये वक्त की नजाकत है, या ये कहें कि वक्त की डिमांड है कि अब पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं के संरक्षण के लिए महिला आयोग देश में बना हुआ है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।